नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम एक किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिस्टोटल एंड दांते डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। बहुत ही बड़ा सा नाम है बट मुझे याद हो गया है अभी। बहुत ही प्यारी बुक है और इसे लिखा है बेंजामिन ने। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, पर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने से ज्यादा हमें समझने की जरूरत होती है, उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। और ऐसी ही ये किताब है अरिस्टोटल एंड दांते। तो इसके जो मेन किरदार हैं वो दो हैं, अरिस्टोटल जिसका शॉर्ट नेम है अरी, और अरी यूज करना ज्यादा बेटर है, और दांते। और इन लोग के जो सर नेम है ना वो बहुत ही टफ है। मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि ऐसे जो किताबें होते हैं उनमें नेम इतने कठिन क्यों होते हैं। तो इसीलिए इनका पूरा नाम जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, अरी एंड दांते बहुत है इतना। और इस कहानी का जो नरेटर है वो अरी खुद है, तो अरी को हम डायरेक्टली जानेंगे इसमें, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम उन पर इनडायरेक्टली जाएंगे। उनके बारे में हमें अरी बता रहा होगा कि वो कैसे क्या इंसिडेंट्स किस तरीके से वो सब। तो जो अरी है वो एक मैक्सिकन अमेरिकन 15 साल का लड़का है और वो एक बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है। वो जैसे होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं कुछ लोग के साथ ही एक्सट्रोवर्ट हो पाते हैं, अदरवाइज वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। ऐसे ही कुछ ये भी है अरी। और अरी के अंदर ये है कि उसे मन नहीं करता कि कोई दूसरा उसे जाने, उसे लोगों से जान पहचान बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दांते भी मैक्सिकन अमेरिकन लड़का है, सेम एज का है। और अरी के अकॉर्डिंग दांते एक ऐसा लड़का जिसे सब पसंद करते हैं। और वो बात अलग है कि दांते का भी कोई फ्रेंड नहीं है। तो अरी और दांते एक स्विमिंग पूल के पास में मिलते हैं। अरी इतना ज्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद करता है कि उसने कभी भी वहाँ स्विमिंग पूल के पास जाता है वो, लेकिन वो कभी भी वहाँ के जो लाइफ गार्ड्स होते हैं उनसे कभी नहीं बोला कि आप मुझे तैरना सिखाओ। उन्हें वो लोग बेकार लगते हैं क्योंकि वो लोग अजीब तरीके से बातें करते हैं। जिस तरीके की वो बातें करते हैं नॉनसेंस टाइप, उस तरीके की बातें उसे पसंद नहीं होती है। तो कभी भी उनसे कहता नहीं कि तुम मुझे सिखाओ। लेकिन उस दिन दांते जब अरी को देखता है तो उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊं, और अरी उसको हाँ बोल देता है। तो वहीं से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है और ये दोस्ती किताब के आखिर तक चलती है। काफी अच्छी बॉन्डिंग इन लोगों की दिखाई गई है। दोनों का साथ में हंसना, साथ में बहुत सारी बातें करना, वो डिजर्ट में जाना, ट्रक पे जाना, और उसके बाद जो कन्वर्सेशन है, कभी कन्वर्सेशन होने से ज्यादा एक दूसरे को समझना। मुझे नहीं पता कि ये कमाल आखिर ने कैसे किया है, लेकिन उन्होंने सब कुछ जस्ट एकदम परफेक्ट लिखा, जैसे कि एकदम परफेक्ट कन्वर्सेशन, ना ज्यादा ना कम, एकदम जितना होना चाहिए उतना। जैसे क्या होता है, जो हम ऐसे बातें कर रहे हैं, जो कन्वर्सेशन निकल कर बाहर आती है उसे तो लिखना ठीक है, वो अच्छा है, बट जो कन्वर्सेशन बिना वर्ड्स के हुई, जो एक एक एक्सप्रेशन है उसे लिखना और उसे रीडर्स तक पहुंचाना, ये वाकई बहुत ही अमेजिंग है। और इसे बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने। चाहे जो भी हो, चाहे फिर वो अरी का हो कि अरी ऐसा खोया खोया रहता हमेशा, या अरी की माँ का वो अरी के बालों में ऐसे वो हाथ फेरने वाला तरीका, या अरी के पापा जब से जंग से वापस आए थे उनके अंदर का जंग वाली बात, या जो दांते है कि दांते किसी भी चीज से भागता नहीं है, और दांते की माँ का कि कैसे वो हर एक चीज समझ जाती है। ये सच में बहुत ही सरप्राइजिंग कैसे है, कैसे वो चीजें इतनी आसानी से, मतलब बिना कहे वो समझ जाती हैं, वो सब कुछ जान जाती हैं। और दांते के पापा का कैसे वो इतनी काइंड और इतनी स्वीट है। फिलहाल तो इसकी मैंने किंडल कॉपी पढ़ी है, ऑल थैंक्स टू दी रीडर्स ट्राइब बुक। दरअसल हम कुछ लोगों का ग्रुप है जिसमें हम लोग बुक डिसाइड करते हैं और उसके बाद फिर उसको पढ़ते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। तो उन्हीं की वजह से मैंने ये बुक पढ़ी, एंड थैंक यू उन लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर वो ग्रुप नहीं होता तो शायद मैं पता नहीं कब पढ़ती। और अब मुझे इतनी अच्छी लगी है कि अब मुझे इसकी हार्ड कॉपी चाहिए। इनमें इतना सब कुछ इतना अच्छा सा लिखा गया। जैसे पेरेंटिंग के बारे में, एक अरी और अरी के मम्मी पापा के बीच में कुछ चल रहा होता है मैटर, तो वहाँ पर अरी की मम्मी एक लाइन बोलती है कि वी डोंट ऑलवेज मेक द राइट डिसीजन बट वी डू व्हाट बेस्ट वी कैन। एंड ये सच में यहाँ पर मुझे एक डियर जिंदगी एक मूवी है, उसकी एक लाइन याद आती है। तो वहाँ पर शाहरुख खान बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को ना उस पेरेंट्स वाले दर्जे से थोड़ा नीचे लाकर देखो, एक नॉर्मल इंसान की तरह देखो, तब तुम शायद उन्हें माफ कर पाओ।
इस बुक का जो टाइटल है वो एकदम जस्टिफाई करता है कहानी को, क्योंकि इसमें लिखा गया है ना कि अरी और दांते यूनिवर्स के सीक्रेट्स जो है डिस्कवर करते हैं। यूनिवर्स दरअसल उनके यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि अरी जो है वो अपने भाई के जेल जाने का सीक्रेट अपने पेरेंट्स से पता करता है। अरी के पापा जो जंग पर गए थे वहाँ का सीक्रेट जो होता है वो पता करता है। और दांते जो है अपने सासों के बारे में जो सीक्रेट होता है वो पता करता है। तो एकदम जो कवर है, जो टाइटल है, वो एकदम जस्टिफाई करता है इस बुक की कहानी को। और भी इसके अलावा ना इसमें बहुत सारे इशूज निकल कर बाहर आए, जैसे कि ये मेक्सिकन जो पीपल होते हैं उनकी स्ट्रगल के बारे में, और ये जो होमोसेक्सुअलिटी है उसके बारे में, LGBTQ कम्युनिटी किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करती है उस चीज़ के बारे में, जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उनके बीच में जो इशूज होती हैं उन सबको डिस्कस किया गया है। जैसे जब हम टीनेज में आते हैं तो उस टाइम बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, उस टाइम में कुछ इशूज हो सकते हैं पेरेंट्स के साथ, तो इस तरह की भी इशूज को इसमें डिस्कस किया गया है। और एक 15 साल के माइंड को, मतलब उसकी थॉट प्रोसेस को जिस तरह से लिखा गया ना, वो वाकई बहुत ही कमाल का है। सब कुछ ही इसमें अच्छा है, इस बुक के रिव्यू की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली मैं उतनी समझदार नहीं हूँ कि मैं इस बुक का रिव्यू कर पाऊँ। ये इतनी अच्छी लगी है, बस मैं इसके बारे में अच्छा बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आई है। इस बुक के सारे कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगे हैं, और ऑब्वियसली मैं ये बुक सबको रिकमेंड करना चाहूँगी, सब पढ़ो। अभी इसका जब आप हार्ड कॉपीज की खरीदेंगे ना, हम देख रहे थे अभी अमेजन पर, तो उसमें ऐसे 4 ऐसे अवार्ड्स दिखाए गए हैं, क्या क्या मिला है इसको। बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, और ऑब्वियसली बुक अच्छी है तो रिकमेंड करेंगे ही आपको। और इसके जाने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये बुक मैंने प्राइड मंथ को डेडिकेट करने के लिए पढ़ी थी। और प्राइड मंथ के बारे में जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि प्राइड मंथ हर साल जून के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये डेडिकेटेड है LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को। और इस मंथ में, एक्चुअली इस मंथ में ही क्यों, हर मंथ में, हर दिन, हमेशा हमें भी यही सीखना चाहिए और दूसरों को भी यही सिखाना चाहिए कि सब इक्वल हैं। It's about being proud of who you are, no matter who you love. चलते हैं, अभी आज के लिए इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक दी गई है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।